तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सवनललिता श्रीविशाखान्तं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम भक्ति रसामृत सिंधु का 17th चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि भाव भक्ति के ऊपर है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी वैदिक भक्ति है, उस वैदिक भक्ति को हम प्रैक्टिस करते 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 एक आध्यात्म धरातल पर आते हैं, जो कि ये भौतिक प्रकृति से ऊपर है। और उस समय जो एक भक्त है, उसका हृदय सूर्य जैसे चमकने लगता है ना। जैसे अ, सूर्य जो है, अ, सूर्य सूर्य वैसे देखा जाए तो अ, जो बादल है, बादल से नहीं ढक सकता है ना, क्योंकि सूर्य जो है बहुत ऊपर है। हम्म। तो उसी प्रकार एक भक्त का हृदय जो है वो कितना शुद्ध हो जाता है, सूर्य जैसा बन जाता है ना। और उस समय जो है अ, उसके हृदय में वो भाव भक्ति जो है वो प्रकाश होता है। सूर्य जैसा भाव भक्ति प्रकाश होता है। और उसका जो भगवान कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति जो है वो पूर्ण आसक्ति हो जाता है भगवान कृष्ण के प्रति। वो और ज्यादा से ज्यादा भगवान को जो है सेवा करना चाहता है, उस भाव भक्ति में रहकर। और उस समय है, वो जो है उत्तम अधिकारी के स्तर पर आ जाता है। उस उत्तम अधिकारी जिनको जो है भौतिक कोई है ना, भौतिक आसक्ति से कोई कोई जो है मतलब ऐसा कोई वो नहीं होता उनको, भौतिक कोई भौतिक आकर्षण के प्रति उनका कोई रुचि नहीं रहता है ना। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो उसी भाव भक्ति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। स्क्रीन विजिबल है? तो सबसे पहला है कि जो
जो साधना भक्ति है, जो साधना भक्ति हम कर रहे हैं, जो कि जो भी गुरु के आदेश से या भक्तों के आदेश से जो भी हम साधना भक्ति कर रहे हैं, सोलह माला का जप कर रहे हैं, चार नियम का पालन कर रहे हैं, एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं, है ना। तो ये सब का उद्देश्य क्या है? भाव का जागृत करना है ना। भाव को जागृत करना, ये साधन भक्ति का उद्देश्य है कि नहीं। तो भाव जो है हमारी भक्ति साधना का लक्ष्य है या साध्य है ना। साध्य साधन, जो साधन है उसका साध्य क्या है? वो भाव है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो वैदिक भक्ति है वो दो प्रकार के होता है। एक तो एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब आप जो है साधना को कर रहे हैं, इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल प्रैक्टिस। और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस इज भाव। तो सबसे पहले होगा साधना, साधना का जो इफेक्ट वो पड़ेगा क्या होगा? वो भाव होगा। The phrase regulative principles of devotional service is a translation of चेष्ट रूप, नॉट वैधि साधना। मतलब चेष्ट रूप मतलब चेष्टा। और उस स्टेज में जैसे हमने कहा कि उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति के उत्तम भक्ति स्टेज में पहुंच गया वो। जो कि उत्तम भक्ति जो है वो दो प्रकार के होता है ना। एक होता है चेष्ट रूप बाय एंडेवर्स, एक होता है भाव रूप बाय इमोशन। तो जो चेष्ट रूप है, तो चेष्ट रूप जो है दो प्रकार के हम चर्चा किए, एक जो है साधन भक्ति, और उस इफेक्टिव जो साधन भक्ति का जो इफेक्ट मिलेगा वो क्या होगा? साध्य, एंडेवर्स विच आर द इफेक्ट ऑफ भाव। तो फिर ये जो है साध्य हो गया। क्लियर है ये जो मैं दिखा रहा हूं, या किसी को कोई डाउट है? जो मैं अभी तक जो बोला मैंने, क्लियर है ना? आप सब वीडियो ऑन कर सकते हैं, किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है। तो अभी तक क्लियर है ना जो मैंने कहा? ओके। तो अब जो है हम देखें कि भाव भक्ति की परिभाषा और विशेषताएं। अथ भाव शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचि भी चित माश्रुण्य कृदोसो भाव उच्यते। भक्त साम्य का 1.3.1 का वर्ष है। क्या है कि भाव भक्ति वो अवस्था है जिसकी सारभूत प्रकृति है, सारभूत प्रकृति भगवान की संज्ञान, संबित और आनंद ह्लादिनी शक्तियां हैं। ये हृदय में उदित होने वाले प्रेम सूर्य की एक किरण के समान है, जो हृदय को कोमल बनाती है और भगवान से मिलने, उनकी सेवा करने तथा उनसे प्रेम का आदान प्रदान करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न करती है। हम्म। तो कह रहे हैं कि जो भाव भक्ति है वो क्या है? भगवान की एक तो संबित शक्ति और ह्लादिनी शक्ति है। ये संबित शक्ति और है ना ह्लादिनी शक्ति है। और ये क्या करता है कि जैसे मतलब है ना, जैसे ही हृदय में उदित होता है तो वो क्या करता है कि भक्त को भगवान से मिलने या सेवा करने या उनसे प्रेम का आदान प्रदान कर तीव्र इच्छा उत्पन्न हो करती है ना। शिल प्रभुपाद का अनुवाद चैतन्य चैतन्य मध्य 23.5 में, जब भक्ति सेवा शुद्ध सत्व के तीव्र स्तर पर की जाती है तब वो कृष्ण प्रेम के सूर्य की एक किरण के समान होती है। उस समय भक्ति हृदय को विभिन्न रसों से कोमल बना देती है और साधक भाव की अवस्था में स्थित होता है। तो ये क्या है, किस स्तर पर आ गया? शुद्ध सत्व के स्तर पर आ गया ना। कई बार
जो हमारी भक्ति भी जो है, कई बार जो है हमारी भक्ति भी जो है गुणों द्वारा प्रभावित होती है। सत्वगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति, है ना। लेकिन ये जो भक्ति होता है, जो भाव भक्ति का स्तर होता है, वहां पे क्या है, शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व में ये भक्ति होता है। तो इसी कारण क्या होता है कि हृदय को जो है विभिन्न रसों से कोमल बना देती है ना, उष्मा, है ना। तो इसका दो लक्षण हुआ, एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, मुख्य लक्षण और गौण लक्षण। भाव का मुख्य लक्षण क्या है, शुद्ध सत्व विशेषात्मा। ये वो अवस्था है जिसमें शुद्ध सत्व भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। शुद्ध सत्व मतलब उसमें कोई भौतिक सत्वगुण नहीं है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जो जीवात्मा के भीतर सुप्त पड़े कृष्ण प्रेम को पुनः जागृत करने के लिए कार्य करती है। भाव को प्रेमांकुर कहा गया है, अर्थात प्रेम का प्रथम अंकुर। भाव मतलब क्या हो गया कि स्टार्ट हो गया, मतलब प्रेम का, प्रेम आने के लिए स्टार्ट हो गया, फर्स्ट स्टेज ऑफ लव। भाव वास्तव में प्रेम ही है, परंतु उसकी प्रारंभिक और कोमल अवस्था। मतलब भाव को आप ये नहीं कह सकते कि भाव मतलब प्रेम नहीं है, प्रेम है, लेकिन प्रेम का क्या है, पहला अवस्था है ये भाव। इसे प्रेम सूर्यांशु कहा गया है कि प्रेम के सूर्य की किरण, है ना, सूर्य जैसे आने से पहले क्या होता है, पहले, है ना, एक एक लाइट आता है ना, सूर्य उदय से होने से पहले, तो उसके बाद फिर सूर्य आते हैं। तो वो जो जो लाइट आ रहा है उसको आप कह सकते हैं अ, भाव भक्ति, है ना। भाव सूर्य की किरण के समान है, जबकि प्रेम स्वयं सूर्य के समान है। गुण की दृष्टि से समान है, परंतु मात्रा में भिन्न है ना। तो भाव और प्रेम में यह अंतर है ना। भाव प्रेम का उदय है, जिसे प्रभात दिन के उदय का प्रारंभ है। जैसे मैंने बताया, सुबह होने से पहले पहले एक लाइट आता है ना, सूर्य आने से पहले एक लाइट आता है, और उसके बाद फिर सूर्य दिखने लगते हैं। तो वो क्या हो गया, वो हो गया भाव, है ना। ओके, किसी का कोई प्रश्न है अभी तक, समझ में आ रहा है, यस और नो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा है। ओके। अच्छा, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गौण लक्षण क्या है? भाव के गौण लक्षण है, यह हृदय को कोमल बना देता है, हृदय की कोमलता, सॉफ्टनेस ऑफ द हार्ट। यह विविध रसों को उत्पन्न करता है। भाव की अवस्था में तीन प्रकार की रुचियां या भक्ति इच्छाएं प्रकट होती है। तीन प्रकार की क्या है, प्राप्ति अभिलाषा, अनुकूल्य अभिलाषा और सौहार्द अभिलाषा। प्राप्ति अभिलाषा क्या है, कि कृष्ण को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। अनुकूल्य अभिलाषा विभिन्न सेवाओं द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा। और सौहार्द अभिलाषा क्या है, हृदय से कृष्ण के साथ घनिष्ठता का अनुभव करने की इच्छा। तो ये तीन प्रकार की रुचियां जो है, भक्ति की इच्छाएं प्रकट होती है भाव में। एक तो प्राप्ति अभिलाषा, कृष्ण को प्राप्त करना है, और उनको अनुकूल सेवा करना है, जैसे अ, वो प्रसन्न होंगे, और उनके साथ घनिष्ठता, है ना, क्लोजनेस, क्लोजनेस अनुभव करने की इच्छा होती है। तो हम देखेंगे, हम
भाव का स्वरूप क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ भाव है। तो भक्ति स्वामी सिंधु 1.3.3 में कह रहे हैं, सा यथा पद्म पुराणे ध्यानम ध्यानम भागवत पादाम्बुज योगम तदा ईषद विक्रिय मानात्मा सार्ध दृष्टिर भूदौसौ। हम्म। अब ऐसे कोई पढ़ना चाहेंगे? यस, गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति रसामृत सिंधु 1.3.2। अनुवाद पढ़िए, अनुवाद सा अनुवाद। यथा पद्म पुराणे। अनुवाद पढ़िए, अनुवाद पद्म पुराण से। मन की मन की वृत्तियों में प्रकट होकर भाव ना स्वयं ना ना, मन की अवस्था ऊपर के ऊपर, समान प्रतीत होता है। ऊपर ऊपर ऊपर, जो 1.3.3 पर का अनुवाद। जी प्रभु जी। पद्म पद्म पुराण के होने वाले सात्विक भावों का एक उदाहरण, भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हुए अम्बरीश महाराज के हृदय में हल्के भाव परिवर्तन हुए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। हम्म। की वृत्तियों में ठीक है। प्रकट थैंक यू। होकर भाव स्वयं। हम्म। तो क्या हुआ कि जब दुर्वासा ऋषि आए थे अम्बरीश महाराज जी के पास, आप सब जानते होंगे। अम्बरीश महाराज जो है, ब्रीफली मैं बता रहा हूँ कि अम्बरीश महाराज जो है एकादशी व्रत कर रखे थे, और दूसरे दिन पारण का समय था, और उसी समय कौन आ गए, दुर्वासा ऋषि आ गए उन, है ना। तो दुर्वासा ऋषि आए तो अभी अतिथि का आदर्श यही कहता है, आतिथ्य का आदर्श ये कहता है कि जब कोई अतिथि अतिथि आए हुए हैं, तब को जो है, तब तक उनको, जब तक उनको भोजन ना दिया जाए, तब तक जो है हमें भोजन नहीं करना चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि गए अपना, जो अपने नैमित्तिक कर्म कर्म करने के लिए। और जब दुर्वासा ऋषि गए तो मुहूर्त जा रहा था, पारण का समय होता है, आप सब जानते हैं। तो पारण जो है बीता जा रहा था। तो अम्बरीश महाराज जो है, उन्होंने पूछे सबको तो क्या करना चाहिए, तो सबने कहा कि आपको पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि पानी पीना ऐसे भोजन नहीं माना जाता है। तो आप पानी पी लीजिए ताकि आपका जो फास्ट जो है ब्रेक हो जाएगा। तो अम्बरीश महाराज पानी पी लिए, और जैसे ही पानी पी लिए, दुर्वासा ऋषि को पता चल गया कि अम्बरीश महाराज मुझे भोजन दिए बिना पानी पी लिए। तो बहुत क्रोधित हो गए, और उन्होंने अपने बाल से जो है एक राक्षस को उत्पन्न किए, और बोले अम्बरीश महाराज जी को मार देने के लिए। तो जैसे ही वो राक्षस जा रहा था अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, उसी समय सुदर्शन चक्र आके पहुंच गया, और सुदर्शन चक्र जो है उस राक्षस को तो मार दिए, और साथ साथ दुर्वासा ऋषि के पीछे भागे उनको भी मारने के। तो दुर्वासा ऋषि के पीछे अ, गए। तो उस समय जो दुर्वासा ऋषि जो उनको जो जो दिए थे, उनको जो, है ना, जो मारने के लिए जो असुर को प्रकट किए थे, तो उस समय कह रहे हैं कि अम्बरीश महाराज जो है उन्होंने क्या किए कि भगवान के चरणों को ध्यान करने लगे। वैसे भी अम्बरीश महाराज के बारे में बताते हैं, सवे मना कृष्ण पदार विंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करौ हरि मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार च्युत कथोदये। सवे मना कृष्ण पदार विंदय, उनका मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहता है ना। तो इसी कारण वहां पे क्या हुआ कि जब उन्होंने इसी प्रकार के भगवान के चरणों को ध्यान करने लगे, तो क्या हुआ, तो उनको जो है इस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ, है ना। उनके जो है शरीर में कंपन होने लगा, उनके आंखों से जो है अश्रु निकलने लगा, है ना। और
तो इसी प्रकार जो है उनके अंदर जो है आने लगा। तो ये जो भाव है, ये भाव क्या है कि कभी कभी बाहर दिखता है, और कभी कभी बाहर दिखता भी नहीं है, लेकिन वो क्या है, मन में रहता है। तो जब वो मन में रहता है हमेशा, तो उसको समाधि कहा जाता है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे प्रमाण दिया जा रहा है कि कैसे अम्बरीश महाराज जी को कैसे जो है भाव उत्पन्न हुआ था अम्बरीश महाराज जी को। फिर कह रहे हैं कि 1.3.4 एंड 1.3.5 में आविर्भूर्य मनोवृत्तौ प्रजन्ति तत्स्वरूपताम् स्वयं प्रकाश रूपापि भासमाना प्रकाश्यवत् वस्तुतः स्वयं मास्वाद स्वरूपैव रतिस्तु स्वै कृष्णादि कर्म का स्वादय हेतु प्रतिपद्यते। मन की वृत्तियों में प्रकट होकर भाव स्वयं मन की अवस्था के समान प्रतीत होता है। यदि भी भाव स्वयं प्रकाश है, फिर भी ऐसा लगता है कि मानो वो मन द्वारा प्रकाशित हुआ हो। अपने वास्तविक स्वरूप में वो रसास्वादन ही है, किंतु वही कृष्ण उनके स्वरूप गुण तथा लीलाओं के आस्वादन का कारण भी बनता है। तो ये क्या है, मन की वृत्तियों में प्रकट होकर भाव जो है वो मन की अवस्था के समान ही प्रतीत होता है। हालांकि ये भाव क्या है, स्वयं प्रकाश है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये मन के द्वारा प्रकाशित हुआ हो। बल्कि ये क्या है, ये जो है अपने वास्तविक स्वरूप में वो एक रसास्वादन ही है। वही कृष्ण उनके स्वरूप गुण तथा लीलाओं के आस्वादन का कारण भी बनता है। मतलब ये जो है लगता है कि मन से उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये मन से उत्पन्न नहीं होता है। ये स्वयं प्रकाश होता है। ये जो भाव जो है क्या है, स्वयं प्रकाश होता है, हाँ? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? यस और नो? 1.3.6 में श्रील रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं कि साधना भी निवेशेन कृष्ण तद भक्त्यायोस्तथा प्रसादेनाति धन्यानां भावोद्वेधा अभिजायते आद्यत्सु प्रायिकत् कस्तत्र द्वितीयो विलोदयः। भाव अत्यंत भाग्यशाली व्यक्तियों में दो प्रकार से उत्पन्न होता है। दो प्रकार है। एक तो साधन में गहन आसक्ति या साधना भी निवेश से, अथवा श्री कृष्ण या उनके भक्त की कृपा से। तो दो प्रकार के उत्पन्न हुआ। एक तो साधना से उत्पन्न होता है, और दूसरा क्या है, कृष्ण की कृपा से उत्पन्न होता है। साधन द्वारा उत्पन्न भाव सामान्य रूप से होता है, जबकि कृपा से उत्पन्न भाव अत्यंत दुर्लभ होता है ना। तो मतलब साधना द्वारा तो होता ही है, हम्म, साधना द्वारा तो होता ही है, लेकिन कृपा से भी होता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि कृपा होगी तब हम कर लेंगे, है ना, तो ऐसे करके जो है फिर आप मतलब इसका मतलब हो सकता है कि कृपा ना भी हो, है ना। जैसे जो आपको जो डॉक्टरेट का जो डिग्री मिलता है, ये यूजुअली ऐसे होता है कि आप जो है ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, या पीएचडी करते हैं, उसके बाद डॉक्टर का डिग्री मिलता है। ये तो यूजुअल है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को मतलब बिना कुछ करे भी उनको डॉक्टरेट का डिग्री दिया जाता है। है ना, मतलब देखा जाता है कि वो स्कॉलर है ना। तो कई यूनिवर्सिटी जो है उनको बुला के जो है क्या करते हैं, उनको डॉक्टरेट का डिग्री दे देते हैं ना। तो आप कहेंगे कि कृपा होगी तभी जो है हम भाव
भाव तो आ ही जाएगा जब कृपा होगी, है। तो वो दुर्लभ होता है ना, कभी कभी ऐसे भगवान की या शुद्ध भक्तों की कृपा हो जाती है, तो फिर भाव भक्ति मिल जाता है। लेकिन यूजुअली आपको क्या करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोग? तो दो प्रकार के उत्पन्न हुआ, एक साधना और एक कृपा, है ना। साधना यूजुअल है, और कृपा जो है बहुत रेयर है। कुछ ही रेयर जीवों को कृपा मिलती है, जिस कृपा के कारण उनको क्या मिलता है, उनको भाव भक्ति मिल जाता है। यह सब नो समझ में आ रहा है? सो सो भाव प्राप्त करने के दो उपाय हुआ, गहन आध्यात्मिक साधना द्वारा, भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की विशेष कृपा से। तो इस प्रकार दो प्रकार आए। तो पहले साधना से उत्पन्न होने वाले भाव की चर्चा की जाएगी। साधना से उत्पन्न को भाव भी दो प्रकार का होता है, वैधि साधना से उत्पन्न भाव और रागानुगा साधना से उत्पन्न भाव। साधना में दृढ़ एकाग्रता अर्थात निष्ठा, निष्ठा से रुचि उत्पन्न होती है, और रुचि से फिर आसक्ति, और आसक्ति है, उसके बाद रति या भाव भगवान के प्रति प्रकट होता है। तो जिस प्रकार हमने कहा कि भाव में दो प्रकार है, प्रैक्टिस एंड मर्स बाय मर्सी, पोस्ट वन इज वैधि। प्रैक्टिस में भी दो प्रकार है, एक वैधि भक्ति और एक रागानुगा भक्ति, है ना। तो कैसे गए, है ना, रुचि, रुचि से आसक्ति, आसक्ति से फिर भाव, है ना, साधना में। निष्ठा से रुचि, रुचि से आसक्ति, आसक्ति से भाव, है ना, भाव के बाद में प्रेम। वैदिक साधना भक्ति से उत्पन्न भाव का उदाहरण श्रीमद् भागवतम में 1.5.26 में दिया गया है। कोई पढ़ना चाहेंगे आप लोग? फास्ट है ना, फास्ट करना पड़ेगा, है? हाँ, अभय सिंह तुरंत पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु। वैदिक साधना भक्ति से उत्पन्न भाव का उदाहरण श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। हे व्यास देव, उन महान वेदांतियों की संगति और उनकी कृपा से मुझे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने का अवसर मिला। वे कथाएं मुझे अत्यंत आकर्षक लगी, रुचि उत्पन्न हुई। भगवान के विषय में सुनने की मेरी रुचि प्रत्येक चरण में बढ़ती गई। इस प्रकार मन लगाकर सुनने से आसक्ति यानी परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रति रति यानी भाव प्रकट हुई। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में भी कहा गया है, इस प्रकार वर्षा और शरद ऋतु, इन दो ऋतुओं के दौरान मुझे उन महा अनुभव ऋषियों से निरंतर भगवान हरि की निष्कलंक महिमा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मेरे भीतर प्रेम भक्ति का प्रवाह प्रकट हुआ, तब तब रजोगुण और तमोगुण के आवरण नष्ट हो गए। हरे कृष्ण। हाँ, तो क्या हुआ कि नारद मुनि हैं, व्यासदेव जी को कह रहे हैं कि कैसे हुआ था उनके साथ। तो 4 महीना चतुर्मास के समय में जब उन्होंने जो जो भक्ति वेदांत आए थे उनके जगह पर आए थे, 4 महीने तक जो है उन्होंने क्या किए, उनका उनसे श्रवण किए, उनका जो संग लिए 4 महीने तक। तो 4 महीने तक श्रवण करते 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 संग लेते 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 क्या हुआ, उनके अंदर भी ये जो भाव जो है वो प्रकट हो गया, उनके अंदर भी ये भाव प्रकट हो गया अपना। और जिसके कारण उसके बाद फिर जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई, हैं, तो फिर उन्होंने चल पड़े, हैं, भगवान जी को ढूंढने के लिए। जबकि
5 साल की उम्र में उनके भगवान उनकी माँ की मृत्यु हो गई। तो उस समय वो क्या सोच रहे हैं, अच्छा हुआ, एक बंधन था वो क्या हो गया, वो कट गया, है ना, जो भी माँ के प्रति मेरी आसक्ति थी वो कट गया। तो वही कह रहे हैं कि वर्षा और शरद ऋतु, इन दोनों दो ऋतुओं में के दौरान मुझे उन महानुभव ऋषियों से निरंतर भगवान हरि की निष्कलंक महिमा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मेरे भीतर प्रेम भक्ति का प्रवाह प्रकट हुआ तब रजोगुण और तमोगुण के आवरण नष्ट हो गए। फिर तो कैसे है, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, which develops up to आसक्ति अटैचमेंट, है ना, सिनोनिमस विद भाव, भक्ति इज एनालॉगस टू प्रेमा। हाँ? तो श्रद्धा, पहले श्रद्धा, है ना, which develops up to, तो इस श्रद्धा से धीरे धीरे आसक्ति तक पहुंचा। और फिर रतिर, रतिर मतलब भाव तक पहुंचा। और फिर क्या है, भक्ति, भक्ति मतलब प्रेम तक पहुंचना है। तो ये पूरा स्टेजेस है। तो इसी प्रकार थर्ड कैंटो में कपिल भगवान कह रहे हैं देवहूति माता को, तृतीय च 3.2.25 सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनः कथाः तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति, है कि नहीं। तो साक्षी सुमन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसी प्रकार का भाव श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद 3.25.25 में भी प्रकट हुआ है। शुद्ध भक्तों की संगति में जब श्री भगवान के पराक्रमों और लीलाओं का वर्णन किया जाता है तो वे कथाएं हृदय और कानों के लिए अमृत के समान होती है। ऐसे विषयों का मनन और आस्वादन करने से क्रमशः श्रद्धा, रति और अंततः प्रेम श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रति उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आ, कपिल भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति में, शुद्ध भक्तों की संगति में जब भगवान के पराक्रमों और लीलाओं का वर्णन किया जाता है तो वे कथाएं हृदय और कानों के लिए अमृत के समान होती है। किनके संगति में, शुद्ध भक्तों की संगति। ये नहीं कहा गया कि प्रोफेशनल रिसाइटर की संगति में, है कि नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है ना। हम्म? शुद्ध भक्तों की संगति में, शुद्ध भक्त जो है, जो निष्काम भक्त होते हैं ना, जिनकी कोई और इच्छा नहीं होती है, कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है, जब वो, है ना, वो जब भगवान की लीलाओं का, गुणों का, है ना, इस सब को चर्चा करते हैं तो क्या होता है, वो जो है हृदय में घुसने लगता है ना, हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, पेनिट्रेट करता है ना, जाता है हृदय में, जाता है ना, पावर होता है उसमें। तो जो कि प्रोफेशनल जो रिसाइटर है उसमें नहीं होता है ना। प्रोफेशनल रिसाइटर जब श्रीमद् भागवतम का ऐसे जो है कथा करते हैं तो उसमें ये नहीं हो पाता है। ऐसे विषयों का मनन और आस्वादन करने में से क्रमशः क्या होता है, श्रद्धा, रति, हैं, और अंततः प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति उत्पन्न होती है। मतलब श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है निष्ठा, हैं, जो है रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, है। तो ये जो है स्टेजेस आगे आगे बढ़ता रहता है।
तो हम देखेंगे कि आ, रागानुगा साधन भक्ति से उत्पन्न भाव क्या है। द्वितीय यथापात में इत्थम मनोरथम बाला कुर्वती नृत्य उत्सुका हरिप्रीत्या च ताम सर्वाम रात्रिम एवात्य बाहयत, है ना। गायत्री कुमारी, आप लोग हैंड रेस करके रखिए, हाथ दुखेगा नहीं, है ना। डिजिटल हैंड रेस से हाथ दुखता नहीं है। रागानु रागानुगा साधना से उत्पन्न भाव का वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार किया गया है। एक कन्या जिसके हृदय में अत्यंत आनंद था और जो नृत्य करने के लिए उत्सुक थी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूरी रात नृत्य करते रही। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। तो पद्म पुराण में वर्णन है कि एक जो है कन्या ने क्या की, भगवान को प्रसन्न करने के लिए रात भर नृत्य करने लगी, नृत्य कर रही थी ना। तो इसको क्या कहा जाएगा, रागानुगा साधना, है कि नहीं। हम लोग तो एक दो घंटे में थक जाते हैं, फिर हमें आराम की जरूरत पड़ता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, रात भर नृत्य करने लगी भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना। तो उसको बोलते हैं रागानुगा। अथ श्री कृष्ण तद्भक्त प्रसादज साधनेन बिना यस्तु सह सेवा भी जायते स्वभाव कृष्ण तद्भक्त प्रसादज इत्यते, है ना। सहिष्णु विप्रभु। अब उस भाव का वर्णन किया गया है जो श्री कृष्ण या उनके भक्त की कृपा से उत्पन्न होता है। जो भाव बिना किसी साधना से अचानक प्रकट होता है उसे कृष्ण या उनके भक्त की कृपा से उत्पन्न भाव कहा जाता है। अब जो है साधना हो गया। अब हम देखेंगे, अब देखेंगे हम कि कैसे जो है हम्म, कैसे भक्त भगवान या भक्तों की कृपा से कैसे उत्पन्न होता है। अथ श्री कृष्ण प्रसाद प्रसादा बाची कालो को दान हृदया हृदयो हरे है। हाँ, आगे पढ़िए, आगे कंटिन्यू कीजिए। अब कृष्ण की कृपा से उत्पन्न भाव का वर्णन किया है, छुप गया है। वर्णन किया गया, हाँ, हाँ वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। यह कृपा भगवान के वचनों से, उसके उनके मार्ग, उनके दर्शन से या सीधे हृदय में प्रकट उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे यह है कि बिना भाव के साधना मतलब क्या, कुछ तो भाव रहेगा ही ना, मतलब कि एकदम अगर भाव जीरो रहेगा तो साधना हो पाएगा क्या? नहीं, साधना से भाव उत्पन्न होता है, भाव से साधना नहीं उत्पन्न होता है। जैसे जिसका पूर्व जन्म का अगर कुछ है हम्म। तो। तो श्रद्धा, श्रद्धा है, भाव कहाँ हुआ, उसका श्रद्धा है ना, हम्म स्वीकृति, उसका स्वीकृति के कारण हम्म श्रद्धा, हम्म। श्रद्धा से फिर वो साधु संग करेगा, है ना। साधु संग से फिर भजन क्रिया होगा, है कि नहीं। हाँ, मतलब जनरली हम लोग जो भाव लेते हैं वो भाव यहाँ पे मतलब की बात नहीं हो रही। जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, भगवान के प्रति भाव है, चाहे ऐसा कुछ कर हाँ, रहा है। भाव मतलब है ना, भाव का है ना, आगे जाके पढ़ेंगे कि भाव का जो क्या क्या लक्षण है ना, है कि नहीं। हम्म भाव का तो एक लक्षण, एक लक्षण अगर कहा जाएगा तो अव्यक्त काल, अव्यक्त अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम मतलब जो भाव के स्टेज में है वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता है। हम्म एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता है।
है कि नहीं? तो वो भाव की नहीं है ना, वो स्टेज की बात किया जा रहा है ना? भाव होता है, हमारे अंदर भाव होता है, लेकिन वो क्या भाव होता है? क्षणिक भाव होता है ना? थोड़ा सा समय के लिए आता है, कभी हम रो पड़ते हैं, है ना? बट जो जो परमानेंट जो स्टेज है, परमानेंट भाव जो है, वो स्टेज में मतलब पहुंचने के लिए ये सब सीढ़ी क्रॉस करके जाके उस स्टेज में पड़ते हैं ना? जो कि लगभग लगभग जो है प्रेम स्टार्ट हो गया है, वही कहा जा रहा है। वो जो भाव है वो क्या है? प्रेम का शुभारंभ हो गया है ना? तो अब जो है क्या किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि कभी कभी भगवान के वचनों से, है ना, भगवान या भक्तों के वचन से, भगवान के दर्शन से, या सीधा हृदय में भी ये प्रकट हो जाता है। मतलब ये जो होता है ये बिना साधना की भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि वो क्या है, वो मतलब, है ना, जो बिना साधना के, है ना, कृपा, कभी कभी ऐसा भगवान कृपा करते हैं, ऐसा भक्त भक्त लोग कृपा कर देते हैं, है ना? तो क्या होता है कि वो जो है सीधा प्रकट हो जाता है ना? तो अब हम देखेंगे वाणी द्वारा, हाँ? वाणी द्वारा कैसे? तो देखिए यहाँ पे, हमने डायग्राम में भाव जो है, एक तो हो गया साधना, और एक हो गया बाय कृपा है। तो साधना में दो प्रकार की साधना, वैधि साधना और आगानुगा साधना। और जो कृपा है, कृपा में वाची का अर्थात वाणी के द्वारा, दर्शन दान, जो दर्शन के द्वारा है, भगवान के दर्शन के द्वारा है, और गुड विशेष हार्दा, है ना, कुछ जो है ऐसा ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उस ब्लेसिंग से भी भाव उत्पन्न हो जाता है। तो अब यहाँ पे है भक्ति स्वामी सिंधु 1.3.17, तत्र वाचिक प्रसादजः यथा नारदीये सर्वमंगल मूर्धन्या पूर्णानंदमयी सदा द्विजे द्विजेन्द्र तब मयस्सु भक्ति भक्तिरव्या भी चारिणी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? श्रीमन नारायण प्रभु पढ़ेंगे अनुवाद। हाँ, चले गए। वाणी द्वारा दी गई कृपा का उदाहरण नारदीय पुराण में मिलता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम्हारी मुझसे अचल और अविचल भक्ति भाव हो। वह भक्ति समस्त मंगलों की शिरोमणि है और सदैव पूर्ण आनंदमयी है। हम्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भगवान स्वयं जो है, क्या कर रहे हैं? नारद मुनि को कह रहे हैं, कह रहे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम्हारी मुझ में अचल और अविचल भक्ति भाव हो, और भक्ति, वो भक्ति समस्त मंगलों की शिरोमणि है, और सदैव पूर्ण आनंद। मतलब इसमें यहाँ पे क्या है? भगवान स्वयं अ, क्या कर दिए उनको, जो है वाणी द्वारा उस भाव भक्ति को प्रदान किए, है ना? देन क्या आता है? दर्शन दान, है ना? दर्शन दान मतलब क्या है? प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा आशीर्वाद है, भगवान के दर्शन के द्वारा आशीर्वाद है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.3.18, आलोक दानज यथास्कांदे अदृष्ट पूर्व मालोक्य कृष्णं जांगल्य वासिनः विक्लीद्यदन्तरात्मानो दृष्टिम नाक्रष्टु मीशिरे। स्कंद पुराण में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन से दी गई कृपा का उदाहरण इस प्रकार है कि जब जांगल प्रदेश के निवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, जो उनके जीवन में पहले कभी नहीं देखे गए थे, तो उनके हृदय पिघल गए और वे अपनी दृष्टि दृष्टि भगवान के स्वरूप से हटा नहीं सके।
पहले कोई साधना वाधना नहीं किए थे, लेकिन जैसे ही भगवान जी को दर्शन किए तो उनका हृदय क्या हो गया, दर्शन से ही उनका हृदय पिघल गया। जबकि भगवान का दर्शन तो कई लोग करते थे, दुर्योधन दुशासन भी दर्शन करते थे ना, लेकिन भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे जो है जांगल प्रदेश के निवासी जो है, वो जब दर्शन किए तो उनके हृदय पिघल गए, और उन अपनी दृष्टि भगवान के स्वरूप से हटा नहीं सके। तो उस प्रकार दर्शन के माध्यम से क्या हो गया, उनको भाव तुरंत प्रकट हो गया है ना। तो वो भगवान की स्पेशल कृपा है। समझ में आ रहा है आपको उनको, यस और नो? अब देखेंगे हम हार्ट फेल्ट ब्लेसिंग्स, है ना। कुछ कुछ आशीर्वाद ऐसे दिया गया, जिस आशीर्वाद से क्या हो गया, भाव प्रकट हो गया, है ना। हार्दा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, जो कृपा भीतर से हृदय से उत्पन्न होती है उसे हार्दा या हृदय जन्य कृपा कहा जाता है। इस विषय में शुक संहिता में कहा गया है, हे वादरायण, आपने अपने पुत्र के रूप में एक महान भक्त को जन्म दिया है। बिना किसी साधना के जिससे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उसके हृदय में विष्णु भक्ति स्वतः प्रकट हो गई है। तो जो मतलब कह रहे हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी, अ, उन्होंने मतलब शुरू से कोई ऐसा साधना वगैरह नहीं किए थे, है ना, लेकिन उनके हृदय में क्या हो गया, विष्णु भक्ति जो है स्वतः प्रकट हो गई, है ना। इसी प्रकार भक्त की कृपा से उत्पन्न भाव का वर्णन श्रीमद् भागवतम में सप्तम स्कंद 7.4.36 में किया गया है। प्रहलाद महाराज के असंख्य दिव्य गुणों की गणना कौन कर सकता है? ये कौन कह रहे हैं? नारद मुनि। नारद मुनि जो है युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रहलाद महाराज के असंख्य दिव्य गुणों की गणना कौन कर सकता है? उनका वासुदेव, हैं, भगवान श्री कृष्ण में अटूट विश्वास था और उनकी भक्ति निष्कलंक और निष्काम थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी रति स्वाभाविक रूप से कृपा से उत्पन्न हुई थी। उनके असंख्य श्रेष्ठ गुण प्रमाण हैं कि वे एक महान आत्मा थे। मतलब यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि स्वयं जो नारद मुनि जो कि जो है प्रहलाद महाराज के गुरु है, तो गुरु यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शिष्य की गुणगान कर रहे हैं। हम्म? लेकिन ध्यान रखने की बात है, जो प्रहलाद महाराज जी को जो भी प्राप्त हुआ था, हम्म, वो भी नारद मुनि की कृपा से ही प्राप्त हुई थी। क्योंकि नारद मुनि जो है वो जानते थे कि कयाधु के गर्भ में जो है, हाँ, ये एक महान भक्त आ रहा है, और उन्होंने जो कयाधु को जो ज्ञान दिए, वो ज्ञान भी जो है, हाँ, वो कयाधु के द्वारा किनको दे रहे थे, प्रहलाद महाराज को दे रहे थे। और उन्होंने ये इच्छा भी व्यक्त की, ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, प्रहलाद जो है जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद जो है इस ज्ञान को भी वो क्या करेगा, है ना, उस ज्ञान को भी पालन करेगा। तो वो जो नारद मुनि की जो इच्छा है, उस इच्छा एक, है ना, एक भगवान के पार्षद की इच्छा है। और उनकी कृपा से जो है प्रहलाद महाराज इतने बड़े महान भक्त बने। तो ये क्या है, आशीर्वाद, गुरु की आशीर्वाद है ना। भक्त की कृपा से उत्पन्न भाव का उल्लेख स्कंद पुराण में भी कहा गया है। हे नारद, आप महान हैं। आपकी कृपा से एक शिकारी जो स्वभाव से अत्यंत नीच था, तुरंत रोमांच से भर गया और भगवान अच्युत के प्रति रति भाव उत्पन्न प्राप्त कर सका। तो मृगारी के बारे में बताया जा रहा है ना। मृगारी जो है एक शिकारी था, और वो क्या करता था कि जो है जंगल में पशुओं को आद मरा करके छोड़ देता था, है ना। पशु जो है छटपटाने लगते थे, उसको बहुत मजा आता था।
तो नारद मुनि जो है वो जंगल में एक बार क्रॉस कर रहे थे, देखे कि सारे पशु जो है छटपटा रहे हैं। तो नारद मुनि ने क्या किया कि सबको जो है ठीक कर दिया, है ना, उनकी कृपा से सबको ठीक कर दिए। तो जब ठीक कर दिए तो मृगारी ने कहा, आपने क्यों ठीक किया है? तो नारद मुनि उसको पूछे कि तुम इनको आधा मरा करके क्यों छोड़े थे? बोला, मेरे मेरे पिताजी भी करते थे, मेरे दादाजी भी करते थे, मेरे परदादा भी करते थे, और मैं भी कर रहा हूँ, और आगे मेरा बेटा भी करेगा। तो नारद मुनि ने कहा कि आप जानते हो कि इसके लिए आपको कितना कष्ट मिलेगा? तो तुरंत एक झलक दिखाए हैं, नरक का झलक दिखाया कि कैसे उनकी भी पिटाई होगी, है ना, है ना, नरक, है ना। तो फिर वो तुरंत नारद मुनि के जो है चरणों में शरण लेते हैं, और उसके बाद फिर नारद मुनि जो है उनको क्या करते हैं, कहते हैं कि ये सब काम छोड़ दो और भगवान का नाम लो। हम्म, भक्ति करो, भगवान का नाम लो। बोला, मैं मेरा 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 गुजारा कैसे होगा? बोले, वो मेरी कृपा से होगा, तुम चिंता मत करो। तो मृगारी जो है वो क्या करने लगा, भगवान का भजन करने लगा अपनी पत्नी के साथ। और उसके बाद जो है ना, उसके पास इतना जो है वो दान आया, सब सामान वगैरह आया, तो मना किया कि अब मैं इतना नहीं रख सकता। हम्म। और बाद में जब कुछ दिन के उपरांत जब नारद मुनि और पर्वत मुनि आते हैं मृगारी से मिलने के लिए, और मृगारी दूर से देखता है कि गुरुदेव आए हुए हैं, तो मृगारी आ तो रहा है, लेकिन धीरे धीरे तो जो है रास्ता जो है चेंज करके आ रहा है ना। मतलब जैसे एक तो होता है सीधा रास्ते में आना, लेकिन है ना, रास्ता चेंज करके आ रहा है, टेढ़ा होके आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा होके। तो पूछे जो है नारद मुनि पूछे कि तुम सीधा क्यों नहीं आ रहे थे? तो बोला, गुरुदेव चिंटियां थे, है ना, चिंटियों को बचाने के लिए मैं ऐसे ही टेढ़ा होकर आ रहा था, हाँ? रास्ता परिवर्तन करके आ रहा था। तो है ना, तो नारद मुनि ने कहा कि देखिए, जो कि पहले पशुओं को आदमरा करके छोड़ता था, बहुत निर्दयी निर्दय होता था पशुओं के प्रति, वो आज क्या कर रहा है, चींटियों के ऊपर वो दया दिखा रहा है ना। तो पर्वत मुनि कह रहे हैं कि ये तो आपकी ही कृपा है, क्रेडिट गोज टू यू। हाँ, तो ये आपकी कृपा है, आपने जो है इसके हृदय में ऐसा परिवर्तन लाए है ना। हम्म। इसलिए कह रहे हैं कि हे नारद, आप महान हैं, आपकी कृपा से एक शिकारी जो स्वभाव से अत्यंत नीच था, तुरंत रोमांच से भर गया और भगवान अच्युत के प्रति भाव प्राप्त कर सका, है ना। तो इसी प्रकार हमने देखा कि एक तो साधना के बल पर और दूसरा कृपा के बल पर, है कि नहीं। कृपा में भी हमने देखा कैसे वाणी से, दर्शन से, और जो है आशीर्वाद से, कैसे जो है एक कोई भाव के स्तर पर भी पहुंच सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सबका वीडियो ऑफ क्यों रहता है? दिस नॉट ए गुड प्रैक्टिस है। ये एक प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं है, स्पीकर के प्रति प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं है ना। ये अच्छा आचरण नहीं है आप लोगों का, सो ध्यान रखिए आप लोग। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? यस, समता कृष्ण। हरे कृष्ण हो। धनुष प्रभु, आज नेटवर्क बहुत डाउन है प्रभु, सुबह से वैसे ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा है, इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पाया। पूरा ओके। मोबाइल डेटा से ही कर रहा हूँ। तो अच्छा प्रभु जी, ये कह रहा हूँ कि ये आपने जो कहा कि भाव जो है वो ये प्रैक्टिस से है, एक कृपा से। तो कृपा या प्रैक्टिस करना भी ये तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होता है कहीं ना कहीं। जैसे दुशासन की बात होती है, दुर्योधन की बात होती है, भगवान को देखते हुए भी भाव नहीं उत्पन्न कर पाए। तो ये क्या पूर्वजन्म के कर्म थे कहीं ना कहीं उनके, वो ऐसा क्या हुआ कि वो नहीं मैंने भगवान के प्रति आसक्त हो पाए। और बहुत सारे स्थिति में देखा गया कि
स्वतः ही भगवान के प्रति आसक्त हो गए, तो उनके पूर्वजन्म कुछ ऐसे रहे होंगे कि भगवान के प्रति तुरंत आसक्त हो गए। तो ऐसा क्या पूर्वजन्म के कर्म दोनों में फैक्टर में इम्पोर्टेंट तो है कहीं ना कहीं। तो इसको बोलते हैं स्वीकृति है। स्वीकृति जो है, एक होता है अज्ञात स्वीकृति, और एक होता है भक्ति उन्मुखी स्वीकृति। तो अज्ञात स्वीकृति से व्यक्ति जो है वो पुण्य कर्म करने लगता है ना। और भक्ति उन्मुखी स्वीकृति से वो भक्ति के प्रति उन्मुख होता है। अज्ञात स्वीकृति में मतलब क्या हुआ कि, है ना, मतलब आप जानते नहीं है, लेकिन अनजाने में किसी का आप हेल्प कर दे रहे हैं, है ना। तो वो उससे करने से कि आगे जाके फिर आप पुण्य कर्म करने लगते हैं ना। भक्ति उन्मुखी स्वीकृति में क्या है कि आप जो है किसी भक्त की सहायता कर दिया, है ना। एक जब आप किसी व्यक्ति का सहायता कर रहे हैं, उसको हो गया अज्ञात स्वीकृति, है ना। लेकिन किसी भक्त की आप सहायता कर दिए, तो वो क्या हो गया, भक्ति उन्मुखी स्वीकृति, है ना। और तो इसी प्रकार भक्ति उन्मुखी स्वीकृति होते 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 व्यक्ति जो है वो भक्ति करने लगता है ना? तो इसी प्रकार जो, और दूसरा क्या है कि अ, व्यक्ति जो है ना, मतलब अ, कुछ लोग होते हैं बहुत सिंसियर होते हैं ना, मतलब हर चीज में वो सिंसियरिटी दिखाते हैं। वो एक नेचर होता है उनके अंदर। और वो अगर किसी शुद्ध भक्त के जो है संस्पर्श में आता है, तो वो क्या करते हैं, वो सिंसियरिटी दिखाते हैं, मतलब वहां पे भी वो सिंसियर हो जाते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है कि वो तेजी से बढ़ते हैं, आगे तेजी से बढ़ते हैं ना। जैसे शिला प्रभुपाद जी जो है पाश्चात्य देश में गए प्रचार करने के लिए ना। तो जब पाश्चात्य देश में गए प्रचार करने के लिए, तो देखा गया बहुत सारे लोग आए, लेकिन जो सिंसियर लोग थे, है ना, जो सिंसियर लोग थे वो क्या हो गए, वो बहुत आगे बढ़ गए। और वही जो है देखा जाए तो प्रभुपाद जी को बहुत हेल्प किए, है ना। तो कई बार वो पूछे पूछे कि प्रभुपाद जी कि हमने ऐसा क्या किया था। तो प्रभुपाद जी बोले बोले आपने कुछ नहीं किया था, वो सारा स्वीकृति मैंने ही दिया हूँ ना, है कि नहीं। तो इसी प्रकार है बेसिकली उसके अंदर कुछ हो या ना हो, अगर वो सिंसियर है, गंभीर है। कुछ लोग होते हैं ना, वो हर चीज में सिंसियर होते हैं, मतलब भौतिक चीजों में भी सिंसियर होंगे और आध्यात्मिक चीजों में भी सिंसियर होंगे ना। तो इस प्रकार का अगर सोल मिलता है ना, सोल जो है वो क्या करता है, वो तेजी से अगर शुद्ध भक्त के संस्पर्श में आ गया, तो वो क्या करता है, वो तेजी से बढ़ता है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि पूर्व जन्म जन्म का स्वीकृति ना होते हुए भी, हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से या भगवान की कृपा से जो है क्या हो जाता है कि उसको भी वो फल मिल जाता है, वो भी बढ़ जाता है आगे तक, अगर वो सिंसियर है तो सिंसियरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई किसका प्रश्न है। रागानुगा भक्ति जो है वो इससे पिछले सेशन में हम डिस्कस किए थे, तो उसमें आप रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो हो जाएगा ना।
सौहार्द अभिलाषा। हम्म, सौहार्द अभिलाषा। तो सौहार्द अभिलाषा का मतलब ये है कि जो है, मतलब अभिलाषा है, हृदय से अभिलाषा है, जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो इसको बोलते हैं सौहार्द अभिलाषा। चैतन्य शिक्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, साधना में गहन आसक्ति कैसे डेवलप करें? कई बार होता है कि हम जो भी भक्ति करें लगता है जैसे मैकेनिकल कर रहे हैं, कई बार तो लगता है कि नहीं, यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हमको करना चाहिए, भाव से करते हैं, प्रेम से करते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी है कभी नहीं। वो कैसे, इसको स्थिर कैसे किया जाए प्रभु जी? उत्साही उत्साही भक्तों के संग करने से ना, जी। आप जिस जिस अंग में आप वीक वीक लग रहा है आपको, जैसे आपको अगर चैंटिंग में वीक लग रहा है, तो ऐसा कोई भक्त देखिए कि जो कि बहुत सिंसियरली चैंटिंग कर रहे हैं ना, बहुत अटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ बैठ के चैंटिंग कीजिए। आपको रीडिंग में रुचि नहीं आ रहा है, तो कोई भक्त देखिए कि जो कि बहुत अच्छा रीडिंग करता है, बहुत सिंसियरली रीडिंग करता है, तो उसके साथ बैठ के रीडिंग करना पड़ेगा। आपको श्रवण में रुचि नहीं आ रहा है ना, तो किसी ऐसे भक्त को ढूंढिए जो कि श्रवण में रुचि रखता है, तो उसके साथ बैठ के श्रवण करना है। आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में रुचि नहीं है, तो ऐसे भक्त देखिए जो कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत एक्सपर्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो कहने का मतलब है, उत्साही भक्तों के संग करने से हमारा उत्साह जो है बना रहता है। वैष्णव संग। और प्रभु जी, एक और प्रश्न था, जैसे भाव की अवस्था के तीन प्रकार, रुचि कैसे प्रकट होती है? उसमें प्राप्ति अभिलाषा तो थोड़ा बहुत होता है कि हाँ नहीं, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, लेकिन वो भी काफी कमजोर है। और बाकी का तो कभी होता ही नहीं है। तो जैसे सेवा द्वारा कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन वो एक दम भाव होना कि नहीं, हमको सेवा करना ही करना है, ये सिंसियरिटी कैसे डेवलप करे प्रभु जी? भौतिक चीजों में तो उसको प्रायोरिटी हम लोग देते हैं, नहीं ये मेरा काम है, इसको पहले करना है, लेकिन इसमें आध्यात्मिकता को सेकेंडरी रखते हैं जनरली। तो वो उसको कैसे, जैसे एक मन में एक भय रहता है कि नहीं ये काम मैंने नहीं किया तो मेरा ये ऐसे लॉस होगा या फिर ये लेट होगा, लेकिन भक्ति में ये डर क्यों नहीं रहता है कि मैंने आज ये नहीं किया, मैंने आज बुक रीडिंग नहीं दिया, मैंने आज भागवतम नहीं पढ़ा, तो मेरा लॉस हो रहा है? ये भावना हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। इसको कैसे ये किया जाए, उसको हम लोग प्रायोरिटी कैसे दें? भगवान से प्रार्थना करना होगा, भगवान से प्रार्थना करना है, भक्तों से प्रार्थना करना है ना, बार 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 बार, नहीं, जी। बार बार जो है प्रार्थना करना पड़ेगा भगवान के पास, साथ में भक्तों के पास भी है ना। भक्तों के पास प्रार्थना करेंगे तो भक्त जो है प्रार्थना करेंगे। भगवान भक्तों के अंदर ही शक्ति दे रखे हैं। भगवान अपना सारा शक्ति भक्तों के अंदर ही दे रखे हैं, है कि नहीं। जी। प्रार्थना करना होगा, है ना। और हमारे वैष्णव आचार्यों का सॉन्ग जो है पढ़ सकते हैं। हरि हरि विफल जन्म गवाई, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई, है कि नहीं। जान बुझकर देखिए मैं जहर खा रहा हूँ, विष खा रहा हूँ। हम्म, चलो ज्ञान है तो है ना, जी। लेकिन मुझे सब प्राप्त होने के बावजूद भी जो है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे एक अंधा व्यक्ति है, तो ठीक है वो अंधा व्यक्ति तो है, लेकिन एक अंधा व्यक्ति को जो है वो स्टिक मिला हुआ है ना, वो स्टिक के बलबूते पर वो आगे जा सकता है, बट उस स्टिक को भी अगर वो खो देता है ना, तो ये ज्यादा सीरियस कंडीशन हो गया ना हमारा।
ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक नम्र निवेदन है, प्लीज आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी भक्ति की लाइफ में आगे बढ़ूं प्रभु। बहुत गिल्टफुल होता है कि मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे जितना प्रोग्रेस करना चाहिए था नहीं हो पा रहा है। कोशिश तो मेरी रहती है लेकिन एक सिंसियरिटी नहीं हो पा रही है। जितना होना चाहिए, जितना मुझे टाइम देना चाहिए, वो उतना हम भक्ति में नहीं दे पा रहे हैं। समझ रहा हूँ। प्लीज निवेदन प्रभु जी, थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो हम यहीं पे विराम देंगे। जगत गुरु गोपाल की जय। आप सब और भक्ति की जय।